इधर नूह के बाद गुरुग्राम में हिंसा का दौर देखा गया। गुरुग्राम में कई इलाकों में आगजनी और हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। गुरुग्राम में मंगलवार रात को ताजा हिंसा देखी गई। गुरुग्राम के खांडसा रोड के पटौदी चौक पर कई मीट शॉप्स, कबाड़ और फर्नीचर की दुकानों पर हमला किया गया, जबकि सेक्टर 70 में कई झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड अफसरों का दावा है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले बादशाहपुर इलाके में लोगों के एक समूह ने कम से कम 4 ढाबों और कबाड़ की दुकानों में आग लगा दी थी। अलग अलग गाड़ियों में पेट्रोल की बोतलें लेकर आए 200 से ज्यादा लोगों ने उनमें आग लगा दी। पलवल में भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद 30 से ज्यादा झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया गया। ताज़ा घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जनता से शहर में कानून व्यवस्था को बाधित न करने की अपील की है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग किसी प्रकार की अफवाह, भ्रामक खबर, वीडियो या फोटो पर ध्यान न दें। जिला प्रशासन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसी को गैर कानूनी हरकत करते हुए देखें तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को जरूर दें। हरियाणा में हुई हिंसा को सीएम मनोहर लाल ने साजिश करार दिया और हालात पर काबू पाने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ केंद्रीय बल तैनात भी कर दिए गए हैं। एक तरफ आपको बता दें 2 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं को भी फिलहाल रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू है। कई जिलों में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है और हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सीएम ने गृह मंत्री अनिल विज, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया और आरोपियों की शिनाख्त कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। नूह हिंसा के बाद हरियाणा से सटे यूपी के जिलों और राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ता आज देश में कई जगहों पर हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। नूह में हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस क्रूर हमले के विरोध में वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संपूर्ण मेवात को चारों तरफ से सील कर दिया जाए और जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, बहुत लोग आइडेंटिफाई हो गए, उन सबको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पुश्तें भी इस प्रकार का दुस्साहस करने का विचार भी न कर सके। ये मांग लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण हरियाणा के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेंगे। बजरंग दल भी आज नूह हिंसा को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन करेगी। इसमें लोनी गोल चक्कर, निर्माण विहार मेट्रो विकास मार्ग, पटपड़गंज मदर डेयरी, नोएडा टोल, बदरपुर बॉर्डर, छतरपुर चौक, पालम फ्लाईओवर, दिल्ली गेट सहित कई जगह शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई और कोंकण में भी बजरंग दल का प्रदर्शन है। और हरियाणा में जमकर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने मेवात के नगीना थाने में नुकसान का भी जायजा लिया। हरियाणा में दंगाइयों ने न सिर्फ आम आदमी को टारगेट बनाया बल्कि उनको काबू करने पहुंची हरियाणा पुलिस को भी अपने निशाने पर लिया, उन पर हमले किए। ये वाहन हैं जैसे कि पानी की बौछार करने के लिए कि अगर जब कोई स्थिति को बेकाबू करने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो दंगाइयों ने इन्हीं वाहनों को अपने जो है चपेट में लिया और यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो ये गाड़ी है, वाटर कैनन है,
और दंगाइयों को काबू करने के लिए जब मौके पर पहुंची तो इसका क्या हस्र यहाँ पर किया गया है, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ना सिर्फ इसमें तोड़फोड़ की बल्कि पूरी गाड़ी को यहाँ पर जला भी दिया गया। और ऐसी स्थिति जो है हरियाणा में कई जगह, खासकर बात करूँ मैं कि नूंह मेवात जो है वहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जो भी उनके सामने पड़ा, चाहे आम आदमी हो या पुलिस हो, प्रशासन हो, सब पर हमला किया गया। इधर नूंह में हुई हिंसा को लेकर जेजेपी नेता मोहम्मद आजाद ने बाहरी लोगों को इसके पीछे जिम्मेदार बताया। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने साफ कहा, मेवात का भाईचारा पहले से मशहूर है। सोमवार को धार्मिक यात्रा पे जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद में हरियाणा के कई इलाकों में माहौल खराब हुआ। क्या कुछ हुआ बताने के लिए मेरे साथ में मोहम्मद आजाद साहब हैं, जो कि हरियाणा सरकार मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल जेजेपी के नेता है। हुआ क्या था? जैसे सुनने में आया है, कुछ लोगों ने फेसबुक पे गलत तरीके से कमेंट्स कर दिए। उसका एक संदेश रहा था। वो जब यात्रा के लिए नूंह में पहुंची थी तो उनका आपस में उसमें टकराव हो गया, जिसकी वजह से ये मामला हो गया। हमारा जो मेवात इलाका है, इसमें हमारा सदियों से आपस में जो भाईचारा है, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भाईचारा देखने को नहीं मिलेगा। हमारा कभी भी, या जो कल जो मामला हुआ है, इसमें लोकल जो आदमी हैं ना पहले के भी शामिल थे, ना अभी इसमें कल इसमें शामिल हैं। प्रशासन के तौर पे आप क्या मानते हैं, कौन से वो अधिकारी हैं, अगर वो सही से काम करते तो ऐसे हालात ना बिगड़ते? नहीं, प्रशासन तौर पर ये प्रशासन चाहता, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या अपने प्रशासन जो अधिकारी है, इसमें सचेत रहते तो मेरे हिसाब से ये घटना यहाँ पर नहीं घटती। और नूंह में हुई हिंसा के पीछे लोगों ने राज्य की इंटेलिजेंस सेवा की विफलता को भी वजह बताया है। TV9 से खास बातचीत में लोगों ने झिरकेश्वर मंदिर में चिंता जाहिर की। कहा कि नूंह के बाद यात्रा को यहीं आना था, लेकिन पथराव के बाद यात्रा पूरी ही नहीं हुई। को बताएं तो यहाँ पर जिस तरीके से एक धार्मिक यात्रा पर सोमवार को अटैक हुआ था, वो यात्रा यहाँ भी आनी थी। आप देखिए तो यहाँ पर स्वागत की तैयारी हो रही थी। आप देख सकते हैं कि ब्रजमंडल यात्रा जो है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर इस तरीके के इश्तेहार लगाए गए थे, लेकिन यात्रा नहीं आई। कुछ ना कुछ तो इसमें है जो कि ये हुआ है अब की बार, नहीं तो हर साल यात्रा आ ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार ऐसा क्या हुआ है, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की जो गुप्तचर सेवाएं हैं वो इस हिसाब से हमें लगता है कि पूरी तरह से नकारा साबित हुई हैं और इंटेलिजेंस सरकार की फेल रही है। जबकि सरकार को ये पता था कि ये यात्रा की सरकार ने परमिशन दी हुई थी। दूसरा, उनको ये पता था कि भाई इस दिन इस समय नूंह में यात्रा होगी, इस समय झिरका में होगी, इस समय सिंगार में होगी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि नूंह के अंदर आते ही उसके ऊपर पथराव शुरू हो गया और गाड़ियों को रोक रोक के उनमें आग लगा दी गई।